डॉक्टर, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर कई चीज़ें होती हैं जो खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। ऐसा हमारे घरों में हमें पहले से बताया जाता है कि प्रेगनेंसी में ये खाओ, वो मत खाओ। जैसे गुड़ गरम होता है मत खाओ, पपीता मत खाओ, ऐसी कई सारी चीज़ें जो हमें सिखाई जाती हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ये जो हमें पहले से दादी माँ के नुस्खे जो दिए जाते हैं, उनका यूज़ कितना करना चाहिए? ओके, मैं एलोपैथी डॉक्टर हूँ। तो ऑब्वियसली गर्म और ठंडे में हमें सिखाया ही नहीं है। जी, तो जी। उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकती हूँ। बट अगर मेरे साइंस को देख के मैं बोलूँ, जी। तो खाने पीने में प्रोटीन रिच डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में। हुँ, अभी हमारे देश में तो वेजिटेरियन लोग ज़्यादा है। ज़्यादा। तो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स लाइक स्प्राउट्स, पनीर, हुँ, चीज़, हुँ, ऐसी चीज़ें ऐड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पल्सेस, दाल, हर प्रकार हर के प्रकार की दाल दाल। या सोया। ओके, ये प्रोटीन के सोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं। हुँ, ऑफ कोर्स अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो एग, चिकन, हुँ, या फिश, ये सब वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स है। फिर पानी, हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हुँ, आप पानी पीना चाहिए। 2 से बार-बार 3 लीटर, 2 से 3 लीटर तो पानी पीना पी चाहिए, लेना क्योंकि हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ है कि आजकल के फूड में कभी-कभी हम इतना नहीं खाते हैं, तो सप्लीमेंट्स हम देते हैं। चाहिए। मतलब विटामिन्स, जो फूड होता है वो पूरा फुल नरिशमेंट देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। सो मैंने प्रोटीन रिच बोला है, और जो फैट्स होते हैं वो गुड फैट्स होने चाहिए, हुँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो नॉर्मली हम ये सप्लीमेंट्स देते हैं, या मिनरल्स, विटामिन्स के सप्लीमेंट्स देते हैं। जी। और डेफिनेटली प्रेगनेंसी में कैल्शियम और आयरन का सप्लीमेंटेशन होता ही है। होना ही चाहिए। आपको मालूम है 50% विमेन इंडिया के अनीमिक है 50%? इन द प्रेग्नेंट ग्रुप। सो सप्लीमेंटेशन विद आयरन, अनीमिया अगर हो गया मतलब खून अगर खून की कम है कमी हो गई। शरीर में, तो उससे भी हाई रिस्क में आप चली जाते हो। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। एंड आई एम हैप्पी कि आपने फूड पे ये दिया, स्ट्रेस किया कि फूड इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंप्लीट फूड नहीं खा रहे हो, अगर खाने की आदत ही खराब होती है, फास्ट फूड खाने की फास्ट आदत फूड होती जी, है। कोई लड़कियां कुकिंग नहीं करती घर में, टेक बाहर आउट्स से करती है, बाहर से लाती है, तो उन्हें सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है। शुगर वाले जो जूसेस आते हैं या मार्केट में, फ्रूट जूस जिसे कहते हैं, वो ले लेते हैं। तो क्या ये सब ठीक है या आई थिंक फिर दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसी मेरे को याद आया कि कैफीन हाँ, कैफीन इंटेक कम होना चाहिए। ओके। 1 कप कॉफ़ी, दिन में इज़ ओके, 1 या 2 कप डिकैफ़ेनेटेड कॉफ़ी हम प्रेग्नेंट गर्ल्स को लेने को बोलते हैं, जिनको आदत है कॉफ़ी की। हाँ, और चाय भी लिमिटेड लेना चाहिए, हाँ, आई थिंक टी, कॉफ़ी इज़ हैज़ टू बी लिमिटेड। दूसरा, आप जूसेस के बारे में बोले, मैं तो बोलती हूँ कि जूस मत पियो, फ्रूट खाओ, क्योंकि हाँ, उससे फाइबर आता है, पल्प आता है। बिकॉज़ जूस इज़ व्हाट? शुगर एंड वाटर। एक्चुअली एंड कलर। So I think eating a fruit gives you much more better, nutrition. और फास्ट फूड के बारे में आपका क्या ख़्याल है? अभी फास्ट फूड के बारे में क्या बोल सकती हो? फास्ट फूड समटाइम्स इज इट फास्ट फूड। हैपेंस। बट यस, मतलब अगर घर पे बनाओ वो फास्ट फूड, लाइक पाव भाजी घर पे बनाओ, हाँ, तो यू पुट इन लेस बटर, बट यू पुट इन अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, हाँ, तो वो अच्छी चीज है। कोई भी चीज अगर घर पे इंग्रेडिएंट्स अच्छे डालो, चिल्ला, हाँ। आजकल तो चिल्ला बहुत पॉपुलर है, डोसा के बदले में चिल्ला खाओ। तो आई थिंक ऐसे सब्स्टिट्यूट्स आप कर सकते हो। फास्ट फूड मतलब बर्गर अनहेल्दी, पिज्ज़ा अनहेल्दी, लेकिन पिज़्ज़ा के भी ऑल्टरनेटिव्स आए अभी, हाँ, वो बेस अलग देते बेस हैं। बदल सो आई थिंक एक प्रकार का कॉन्शियसनेस चाहिए, एक एजुकेशन और अवेयरनेस चाहिए। जी। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।